हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में जो हम लोग जब बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने की ज़रूरत होती है जो हमारे पास यानी हमारे माइंड में नहीं होने के कारण हम लोग उस सेंटेंस को यानी उस पर्टिकुलर सेंटेंस को उस टाइम पर नहीं बोल पाते हैं। और इस कारण से हमारी जो बातचीत होती है या जो कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन में गैप होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बातचीत करते हैं और उस बातचीत के दौरान इफ़ेक्टिवली बातचीत नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे पास वैसे कुछ सेंटेंस नहीं होते हैं। तो आज हम लोग वही सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो डेली हम लोग यूज करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में। आई जस्ट मेड इट। यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग समझेंगे। एक तो ऐसे जो सेंटेंस हैं बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस हैं और डेली यूज होते हैं, इसको हमें याद कर लेने हों। दूसरी चीज़ कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कुछ प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप जिस रूप में मैं बताते जा रहा हूँ यानी मैं जिस रूप में बोल रहा हूँ आप उसको बार बार सुन करके आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई जस्ट मेड इट, मैं अभी इसे बनाया है। आई जस्ट मेड इट, मैंने अभी इसे बनाया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। जब आप किसी से बातचीत करते हैं और उस समय आपको ये बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि बिल्कुल नहीं, तब हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है। आपसे कोई रास्ते में चलते हुए कुछ व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मिलता है और आपसे ये पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है ये कहाँ पर है, और आपको उस एड्रेस के बारे में मालूम नहीं होता है, तब आप क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, आपको कोई काम दिया जा रहा है लेकिन अगले को विश्वास नहीं है कि वो काम कर पाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं? पर विश्वास करो, मैं ये कर डालूंगा। राइट, मीन्स कि बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करना। ठीक है, कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करना। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, कोई काम करते हैं हम लोग और उस काम को या किसी से करवाते हैं, अब हमें उस काम को बहुत जल्दी ख़त्म करने की बात होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करो, यही बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्द हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्द हो सके। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना। गिव मी अ हैंड, मेरी सहायता करो। गिव मी अ हैंड, मेरी सहायता करो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। जब कोई बातचीत होती है, आप उसमें बातचीत के दौरान जो सेंटेंस बोला गया आप नहीं समझ पाए, तो फिर से रिपीट करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं है। मैं कुछ बात किया, आपने कुछ और उसे समझ लिया, तब हम क्या बोलते हैं? आई डू नॉट मीन इट, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, यानी हमें जो आप समझ रहे हो वो मैंने ही कहा था। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? आई डू नॉट मीन इट, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था या मेरा यह मतलब नहीं था। ठीक है, यहाँ पर है डू नॉट है, यहाँ प्रजेंट में है, तो यहाँ मेरा यह मतलब नहीं है। आई डिक्लाइंड, मैंने मना कर दिया। आई डिक्लाइंड, मैंने मना कर दिया। आई एम नॉट अ डाइट, मैं डाइट पर हूँ। आई एम ऑन द डाइट, आई एम ऑन अ डाइट, मैं डाइट पर हूँ। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आपसे कोई बातचीत हो रही है, उस बात से मैं सहमत हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ? आई एम एग्री। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, क्या मुझे जवानी याद है, जुबानी याद है जो बोलते हैं, मुझे याद है पूरी तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं? इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, यह मुझे जुबानी याद है। ठीक है, इट्स ओके, यह ठीक है। इट्स ओके, यह ठीक है। बी क्लैम, सॉरी बी काल्म, बी काल्म, शांत रहो। बी काल्म, शांत रहो। बी केयरफुल, ध्यान से। जब कोई काम होती है
या कुछ काम हम लोग करते हैं जहाँ पर कुछ घटना घटने की बात हो जाती है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग पहले क्या बोलते हैं? बी केयरफुल। ठीक है, सावधानी पूर्वक काम करना, बी केयरफुल, ध्यान से। बी क्वाइट, शांत रहे। बी क्वाइट, शांत रहे। चीयर अप, खुश हो जाओ। चीयर अप आओ। राइट। इट्स रियली टेक टाइम, इट्स रियली टेक्स टाइम। वास्तव में हमें लगता है, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम के दौरान अगला व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी में है कि इसको जल्दी ख़त्म कर दो या जल्दी हो जाना चाहिए, तब हम उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? इट्स रियली टेक्स टाइम। वास्तव में समय लगता है। इट्स फॉर द बेस्ट, इट्स फॉर द बेस्ट, ये बेहतरीन के लिए। इट्स फॉर द बेस्ट, यह बेहतरीन के लिए। नो आई डोंट वांट, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। आई डोंट, नो आई डोंट वांट, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। सी यू, फिर मिलते हैं। राइट। जब हम लोग आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे के अपने अपने रास्ते निकलते हैं, यानी कि जब विदा लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सी यू, फिर मिलते हैं। सी यू, फिर मिलते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं। या फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर मिलते हैं। सो आई डू, सो आई डू, तो मैं क्या करूं? तो आई डू, तो मैं क्या करूं? तो सो, ठीक ठाक। जब कोई बातचीत या कुछ किसी चीज़ के बारे में बातचीत होती है, तो ना तो बहुत अच्छा है ना ही खराब है, तो उस कंडीशन में लोग क्या बोलते हैं? सो ठीक ठाक। अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। एनी डे विल डू, किसी भी दिन करेंगे। एनी विल डू, एनी डे विल डू, किसी भी दिन करेंगे। किसी और दिन काम करेंगे, उसको किसी और दिन ख़त्म करेंगे। एनी डे विल डू, किसी भी दिन करेंगे। राइट। ये थे 30 सेंटेंसेस जो हम लोग डेली यूज करते हैं, और ये सेंटेंस को आपको अच्छे से बार बार इस वीडियो को सुन करके देख करके रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, जिससे कि आपको बोलने में कोई परेशानी न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप उस सेंटेंस को जहाँ पर बोलने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर सोचने की ज़रूरत ना हो, आपके टिप्स पर हो। ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।